शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर धूप में बैठी एक साधारण सी महिला सड़क किनारे सामान बेच रही थी। उसकी आंखों में संघर्ष की लकीरें थीं, मगर आत्मविश्वास और साहस की चमक भी साफ झलक रही थी। यह महिला और कोई नहीं, बल्कि जिले की डीएम अनुराधा वर्मा थीं, जो भेष बदलकर जमीनी सच्चाई जानने आई थीं। अनुराधा का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे, जो हमेशा समाज में बदलाव लाने का सपना देखते थे। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण अनुराधा की पढ़ाई बाधित होती रही। उन्होंने कई बार किताबों की कमी और समाज के तानों का सामना किया, परंतु अनुराधा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी माँ से सीखा कि कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन आत्मविश्वास और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। स्कूल में अव्वल आने के बावजूद उन्हें गांव की रूढ़िवादी सोच से लड़ना पड़ा। लोग कहते थे, लड़कियों का ज्यादा पढ़ना लिखना बेकार है, लेकिन अनुराधा ने इन बातों को नजरअंदाज किया और पढ़ाई में लगी रहीं। गांव से शहर आकर कॉलेज की पढ़ाई करना आसान नहीं था। अनुराधा को छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फीस भरनी पड़ी। वह देर रात तक पढ़ाई करती और सुबह फिर कॉलेज के लिए निकल जाती। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने विश्वविद्यालय में टॉप किया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अनुराधा का सपना था सिविल सेवा में जाना, ताकि वह समाज में बदलाव ला सकें। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू की, जिसके लिए संसाधन सीमित थे। उन्होंने पुस्तकालय में घंटों बिताए, पुराने नोट्स से पढ़ाई की और कठिन परिस्थितियों में भी डटी रहीं। 3 प्रयासों के बाद अनुराधा ने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की और जिला मजिस्ट्रेट बनी। उनके माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। अनुराधा ने अपने गांव और पूरे जिले के लिए प्रेरणा बनकर यह साबित कर दिया कि सपने पूरे करने के लिए हौसला और मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार है। जब अनुराधा वर्मा ने जिले की जिम्मेदारी संभाली, तो उनके सामने कई चुनौतियां थीं। प्रशासनिक फाइलों में सब कुछ सुचारू दिखता था, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग थी। उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि पुलिस वाले आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। गरीबों और फेरी वालों को बेवजह परेशान किया जाता है। छोटे दुकानदारों से अवैध वसूली की खबरें भी सामने आ रही थीं। अनुराधा ने इन मुद्दों को हल करने के लिए एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर वह खुद आम आदमी की तरह सड़कों पर जाएंगी, तो उन्हें असली हालात का सही अंदाजा मिलेगा। उन्होंने अपने सचिव और कुछ भरोसेमंद अधिकारियों के साथ ये योजना बनाई कि वह एक साधारण महिला का भेष धारण कर एक दिन के लिए चौराहे पर सामान बेचेंगी। उन्होंने अपने आधिकारिक कपड़े छोड़कर एक साधारण सलवार कुर्ता पहना, दुपट्टे से अपना चेहरा ढका और अपने हाव भाव भी बदल लिए। उनके पास कुछ पुराने बर्तन, फल और सब्जियां थीं, जिन्हें वह बेचने का नाटक करने वाली थीं। उन्होंने शहर के सबसे व्यस्त चौराहे को चुना, जहां प्रशासन की सबसे ज्यादा सक्रियता होनी चाहिए थी। अनुराधा सुबह ही चौराहे पर पहुंच गईं। उन्होंने देखा कि पहले से ही कई छोटे विक्रेता वहां अपना सामान बेच रहे थे। कुछ फेरी वाले हिम्मत के साथ ग्राहकों को बुला रहे थे, तो कुछ पुलिस वालों के डर से सहमे हुए थे। जब अनुराधा ने अपना सामान बिछाया और ग्राहकों को बुलाना शुरू किया, तो आसपास के फेरी वाले उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। एक बुजुर्ग महिला, जो पास में फल बेच रही थी, उनके करीब आए और धीरे से फुसफुसाईं, बहन, यहाँ ज्यादा तेज मत बोलो, पुलिस वाले आएंगे तो तुम्हारा सामान उठा ले जाएंगे। अनुराधा ने चौंककर पूछा, लेकिन क्यों? हम तो अपनी मेहनत की कमाई कमा रहे हैं। बुजुर्ग महिला ने गहरी सांस ली और बोली, यहाँ नियम नहीं चलता, सिर्फ ताकत चलती है। अगर कोई फेरी वाला हफ्ता नहीं देता, तो उसका सामान जब्त कर लिया जाता है
और कभी कभी तो थप्पड़ तक खा लेता है। ये सुनकर अनुराधा का मन अंदर से विचलित हो गया, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखा और अपनी योजना को जारी रखा। कुछ ही देर बाद एक पुलिसकर्मी मोटरसाइकिल पर आया। उसने इधर उधर देखा और कुछ फेरी वालों को धमकाना शुरू कर दिया। उसके तेवर देखकर बाकी फेरी वाले सहम गए और चुपचाप अपना सामान समेटने लगे। पुलिस वाले ने अनुराधा की तरफ इशारा किया और बोला, नया चेहरा लग रहा है, पहली बार आए हो यहाँ? अनुराधा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ साहब, बच्चों का पेट पालना है, इसलिए सामान बेच रही हूँ। पुलिस वाले ने ठहाका लगाते हुए कहा, तो क्या हमें फ्री में सेवा करोगी? यहाँ ठेला लगाने के लिए पहले हफ्ता देना पड़ता है। चलो, निकालो पैसे। अनुराधा ने अनजान बनते हुए पूछा, कौन सा हफ्ता साहब? हम तो मेहनत करके अपना पेट पाल रहे हैं। ये सुनकर पुलिस वाले का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने एकदम कड़क आवाज में कहा, बहुत बहादुर बन रही हो, अभी सारा सामान उठवा दूंगा। अनुराधा का दिल दहल गया। यह वही पुलिस थी जिस पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, और वही पुलिस आम नागरिकों को डरा धमकाकर उनका हक छीन रही थी। पास ही खड़े एक और विक्रेता ने धीरे से कहा, बहन, इनके मुंह मत लगो, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जो कह रहे हैं दे दो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। अनुराधा का मन रोष से भर गया, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखा। वह देखना चाहती थी कि यह पुलिस वाले कितनी दूर जा सकते हैं। तभी पुलिस वाले ने अचानक उनकी ओर बढ़कर उनका सामान उलट दिया और उन्हें धक्का दे दिया। चल भाग यहाँ से, उसने कड़कते हुए कहा। अनुराधा को यकीन नहीं हुआ कि पुलिस इतनी बेरहमी से गरीबों के साथ व्यवहार कर सकती है। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह ये भी जानती थी कि यह सिर्फ उनका नहीं, बल्कि हर उस गरीब का दर्द था जो रोज इस अन्याय को सहन कर रहा था। अनुराधा ने ठान लिया कि अब इस अन्याय का पर्दाफाश किया जाएगा। उन्होंने अपनी योजना का अगला कदम उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने ये देखने के लिए इंतजार किया कि पुलिस की ज्यादती कहाँ तक बढ़ सकती है, और फिर वह पल आया जब पुलिस वाले ने उनके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन अब खेल बदल चुका था। ये थप्पड़ सिर्फ अनुराधा को नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र को पड़ा था। अब समय था सच्चाई को उजागर करने का। अब समय आ गया था कि सच सामने लाया जाए। अनुराधा ने धीरे से अपना दुपट्टा हटाया और अपनी असली पहचान उजागर की। वहां मौजूद हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। पुलिस वाले के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। अनुराधा ने सख्त लहजे में कहा, मैं अनुराधा वर्मा, इस जिले की डीएम हूँ। आपने अपनी वर्दी का कितना दुरुपयोग किया है, इसकी रिपोर्ट अब सीधे शासन को भेजी जाएगी। पुलिसवाला घबराकर माफी मांगने लगा, मगर अनुराधा ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने मौके पर ही उसे सस्पेंड करने का आदेश दिया। इसके बाद अनुराधा ने वहां मौजूद अन्य पुलिस अधिकारियों को भी बुलाया और सख्त निर्देश दिए कि जनता के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार और अन्याय पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। इस घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। अनुराधा की बहादुरी और ईमानदारी की तारीफें हर तरफ होने लगीं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि कानून का असली मकसद जनता की सेवा करना है, न कि उसका शोषण। सच सामने आने के बाद अनुराधा ने जिले में प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत की। उन्होंने जिले भर में पुलिस अधिकारियों की ट्रेनिंग कराई, जिसमें जनता के साथ संवेदनशील व्यवहार पर जोर दिया गया। उन्होंने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए। फेरी वालों के लिए उचित लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू की गई, ताकि वे बिना डर के अपना काम कर सकें। इसके साथ ही अनुराधा ने हेल्पलाइन नंबर शुरू किया,
जहां लोग किसी भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज करा सकते थे। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और जनता की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए। उनकी इस पहल ने जिले में एक नया बदलाव लाया और जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा। अनुराधा वर्मा का ये साहसिक कदम प्रेरणा का स्रोत बन गया, जो दिखाता है कि सच्चाई और न्याय की राह पर चलने वाला हमेशा विजयी होता है। इस घटना ने पूरे जिले में हलचल मचा दी। अनुराधा वर्मा के इस साहसिक कदम की सराहना हर ओर होने लगी। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय की राह पर चलने वाले को कोई डिगा नहीं सकता। उनकी इस पहल ने न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मिसाल कायम की, बल्कि आम जनता को भी यह संदेश दिया कि अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी दिखाया कि एक सच्चा नेता वही होता है जो जमीन से जुड़ा रहता है और जनता की आवाज बनता है। अनुराधा वर्मा की यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो विपरीत परिस्थितियों में भी सच्चाई का साथ देता है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि बदलाव लाने के लिए साहस और ईमानदारी की जरूरत होती है, और यही सच्ची सेवा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपकी राय कमेंट में दें, जिससे हमें और अच्छे वीडियो बनाने का हौसला मिले। नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।